वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचर कैसे बने। टीचर बनने की पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं कि टीचर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन सी परीक्षाएं देनी पड़ती है और क्या क्या योग्यताएं एक व्यक्ति में होनी चाहिए जिससे वह टीचर बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए। अगर आप भी अपना करियर टीचिंग में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इसी तरह से करियर से रिलेटेड और स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीचर कैसे बने। फ्रेंड्स, अगर आपका सपना है कि आप एक अच्छे टीचर बने और समाज में अपना योगदान दें तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। हम आपको बताएंगे टीचर बनने के लिए किन किन योग्यताओं की ज़रूरत होती है और कौन सा कोर्स आपको करना होता है। दोस्तों, शिक्षक बनने का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला और प्रेरणादायक निर्णय होता है। यह केवल नौकरी नहीं होती बल्कि समाज के भविष्य को संवारने का एक तरीका होता है। फ्रेंड्स, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, तो अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा और समाज के लिए भी बहुत ही समाज सेवक वाला कार्य होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शिक्षक बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो शिक्षक बनने के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएं होती है जो एक व्यक्ति में होनी चाहिए। वो है, पहला है इनमें शिक्षा में रुचि। आपको एजुकेशन में इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले शिक्षक बनने के लिए आपको शिक्षा के क्षेत्र में आपकी रुचि होनी चाहिए। अगर आपको बच्चों के साथ काम करना है और उन्हें ज्ञान देना है और ये काम करना आपको पसंद है तो यह प्रोफेशन आपके लिए अच्छा है और ये आप ही के लिए हो सकता है। दूसरा है समझ और सहनशीलता। एक अच्छा शिक्षक वह होता है जो बच्चों की समस्याओं को समझे और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दे। इसलिए आपको सहनशील होना आवश्यक है। सहनशीलता के साथ साथ आपको समझदार होने की भी आवश्यकता होती है, तो यह दूसरी योग्यता होनी चाहिए। अगला है, आपका संचार कौशल अच्छा होना चाहिए। आपको बच्चों से बात करने की अच्छी तकनीक आनी चाहिए। आपका इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। चौथा है विशेषज्ञता और ज्ञान। फ्रेंड्स, आप जिस विषय के टीचर बनना चाहते हैं उस विषय में आपको विशेष ज्ञान होना चाहिए। उस विषय का गहन अध्ययन और ज्ञान होना चाहिए जो कि व्यक्ति अपनी पढ़ाई के दौरान यह हासिल कर लेता है। इसके अलावा शिक्षा के तरीके, किस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाए, शिक्षण की विधियाँ और छात्रवृत्तियों से जुड़ी जानकारी भी आपको होनी चाहिए ताकि आप बच्चों को इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सके। तो ये तो थे हमारे कुछ ऐसे तरीके या ऐसी योग्यताएं जो एक व्यक्ति में टीचर बनने के लिए नैतिकता के नाते होना चाहिए। अब देखते हैं हम शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी शैक्षिक योग्यता क्या होती है, आपको कौन से कोर्स करने होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी टीचर के लिए। अगर आप कक्षा 1 से 5 तक या मिडिल स्कूल कक्षा 6 से 8 में पढ़ाना चाहते हैं या प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी डिग्री होनी चाहिए। पहली डिग्री होती है DLED का, जिसे हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं। यह एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है जो आपको प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की सभी योग्यताएं प्रदान करता है।
दूसरा है आपको डीएलएड पास की डिग्री पास करने के बाद सीटेट अर्थात सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी पास करना होता है। यह परीक्षा केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाती है और यह आपके शिक्षक बनने की पात्रता को प्रमाणित करता है। सीटेट केंद्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसी प्रकार अलग अलग राज्यों में भी टेट की परीक्षा आयोजित की जाती है। अब बात करते हैं हम हाई स्कूल के टीचर बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप हाई स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस प्रकार के कोर्स करने चाहिए, जो है बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड्स, बीएड एक 2 साल का कोर्स होता है जो आपको एक योग्य शिक्षक बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसे करने के बाद आप हाई स्कूल स्तर के बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। फ्रेंड्स, बीएड का जो कोर्स होता है वो आपको ग्रेजुएशन के बाद मिलता है। अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स हो, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी, इनके बाद ही आपको बीएड का कोर्स दिया जाता है। या फिर आप 12वीं के जस्ट बाद आपको इंटीग्रेटेड बीए, इंटीग्रेटेड बीएससी, इंटीग्रेटेड बीकॉम का कोर्स भी मिलता है। अगला है बीएससी, बीए प्लस बीएड। अगर आप साइंस, कला या अन्य विषय में रुचि रखते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद, जो अभी मैंने कहा कि बीएससी, बीए के बाद बीएड कर सकते हैं, जिससे आपको अपने विषय का विशेष ज्ञान मिलता है। अब बात करते हैं हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल टीचर, जिसे हम प्रोफेसर कहते हैं। कॉलेज में आपको प्रोफेसर या टीचर बनने के लिए कुछ ज़रूरी योग्यताएं चाहिए होती है। अगर आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर पढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक उच्च शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। इसके लिए पहली योग्यता है आप एमए, एमएससी या एमकॉम आपके पास होनी चाहिए। ये मास्टर लेवल कोर्स होते हैं जो आपको उच्च शिक्षा के स्तर पर पढ़ाने में योग्य बनाता है। इसके बाद आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए कुछ हद तक एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको पीएचडी, जिसे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं, ये कोर्स भी आपको करना होता है। अगर आप एक विशेषज्ञ शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप और गहरे शोध में रुचि रखना चाहते हैं तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं। यह आपको यूनिवर्सिटी लेवल पर शिक्षा देने का अवसर प्रदान करता है। अगर आप सिर्फ मास्टर डिग्री किए हुए हैं और पीएचडी नहीं किए हैं तो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है, जिसे हम यूजीसी नेट कहते हैं। यूजीसी नेट जो है वो साइंस के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए आयोजित की जाती है, और जो साइंस फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट होते हैं उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए एक और परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे CSIR नेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं हम सरकारी शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी परीक्षाएं क्या क्या होती है। कौन कौन सी परीक्षाएं सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए। तो इनमें पहला होता है सीटेट, जिसके बारे में हमने कुछ समय पहले ही देखा। यह एक केंद्रीय स्तर की परीक्षा होती है जो प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के टीचर बनने के लिए होती है। दूसरा होता है स्टेट टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो राज्यों के द्वारा आयोजित की जाती है। यह भारत भर में सभी राज्यों के द्वारा अलग अलग आयोजित की जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए यूपी टेट, एमपी के लिए एमपी टेट, छत्तीसगढ़ के लिए सीजी टेट, इसी प्रकार के अन्य सभी स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए
परीक्षाओं का आयोजन करती है और ये परीक्षा पास करने के बाद आप उसी रिलेटेड राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तीसरा है यूपीएससी और स्टेट पीएससी। ये आयोजन आपको कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए या स्कूल में प्रिंसिपल या कॉलेज में प्रिंसिपल बनने के लिए देना आवश्यक होता है। यूपीएससी और स्टेट पीएससी द्वारा ये परीक्षाएं आयोजित की जाती है जिसमें आप प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रोफेसर या अन्य उच्च सरकारी शिक्षा पदों पर काम करना चाहते हैं तो ये परीक्षाएं आपको देनी होती है। आपको यूपीएससी जिसे संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं या स्टेट पीएससी जिसे राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं, इनके द्वारा आयोजित परीक्षाएं देनी होती है अगर आप कॉलेज के प्रोफेसर या सरकारी शिक्षा के उच्च पदों पर कार्य करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं अन्य करियर विकल्प जो शिक्षक बनने के बाद भी आपके पास उपलब्ध होते हैं। तो टीचर बनने के बाद आपके पास कई करियर ऑप्शन होते हैं जो इस प्रकार है। पहला है स्कूल प्रिंसिपल। आप टीचर तो बन जाएंगे, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल बनने के लिए क्या योग्यता होती है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। अगर आप शिक्षक के रूप में काफ़ी अनुभव प्राप्त कर चुके होंगे या अनुभव प्राप्त कर चुके हैं तो आप स्कूल प्रिंसिपल बन सकते हैं। आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहाँ आपको काफ़ी अनुभव हो गया है तो आप स्कूल प्रिंसिपल बनने के योग्य काफ़ी हद तक हो चुके होते हैं। इसमें आपको स्कूल की व्यवस्थाओं और नीतियों का संचालन करना होता है। दूसरा है शिक्षण सामग्री और किताबों का लेखन। आप अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करके शिक्षण सामग्री, पुस्तकें और पाठ्यक्रम तैयार कर सकते हैं। तीसरा है ऑनलाइन ट्यूटरिंग। आजकल ऑनलाइन शिक्षा का चलन बहुत बढ़ा हुआ है। आप भी ऑनलाइन ट्यूटर बन सकते हैं और ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सकते हैं और दुनिया भर के छात्रों को आप इससे जोड़ सकते हैं और इसमें आप अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन होता है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण संस्थान खोलना। आप शिक्षक बनने के इच्छुक लोगों को ट्रेनिंग देने का भी काम कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना खुद का शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था शिक्षक बनने के कुछ महत्वपूर्ण कदम और उनसे रिलेटेड जानकारी। अगर आप बच्चों के जीवन को बदलने और उन्हें सही दिशा देने के लिए तैयार है तो यह प्रोफेशन आपके लिए एक आदर्श साबित हो सकता है। शिक्षक बनने के लिए मेहनत, समर्पण और जुनून की आवश्यकता होती है। इनके साथ ही आपको धैर्य भी रखना होता है। अगर आप इसे अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य मानते हैं तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी यह जानकारी साझा करें। अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर आपसे किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।